नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक सिंपल और इफेक्टिव सेटअप ढूंढ रहे हैं तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 9 and 27 EMI का बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव सेटअप जो मार्केट के ट्रेंडिंग को बताता है और ट्रेड पकड़ने में और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत मदद मिलने वाला है। इस सेटअप में हम 2 EMI यूज करते हैं। एक EMI यूज करते हैं 9 EMI, एक 27 EMI। सबसे पहले समझते हैं EMI क्या होता है। EMI का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह एक इंडिकेटर होता है जो प्राइस के एवरेज को दिखाता है। मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई इससे कर सकते हैं। जब EMI ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश होता है, जब EMI नीचे जाता है तो मार्केट बेरिश होता है। सबसे पहले दोनों EMI लगा लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोनों EMI कैसे चार्ट पे आप लगाओगे। आप यहाँ पे सर्च करोगे EMI, 2 बार इस पे क्लिक करेंगे, 2 बार आपका लग जाएगा। एक को सिंपल 9 EMI ही रखना है, दूसरे पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जहाँ 9 लिखा है यहाँ पे 27 कर दोगे और इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे पता चले कि दोनों में डिफरेंस। तो एक ब्लू कलर का है जो 9 EMI है, एक 27 EMI व्हाइट कलर में कर दिया है। अब इसको आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। EMI क्या होता है? मूविंग एवरेज है। तो जितना कैंडल मूव करता है, जो प्राइस मूव करता है और कैंडल का डायरेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका EMI मूव करता है। तो 9 EMI का मतलब 9 कैंडल का एवरेज बताता है कि 9 लास्ट के 9 कैंडल का एवरेज क्या रहा है, उसके हिसाब से ये 9 EMI चलता है। और 27 EMI क्या होता है कि लास्ट के 27 कैंडल को एवरेज करके ये 27 EMI चलता है। तो इसमें क्या हो गया कि जब 9 कैंडल का एवरेज पकड़ता है तो ये फास्ट मूव करता है और ये 27 का एवरेज पकड़ता है तो स्लो मूव करता है। इसकी वजह से 9 EMI फास्ट रहता है, 27 EMI स्लो रहता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 9 EMI ब्लू लाइन व्हाइट लाइन के क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो मार्केट बुलिश माना जाता है, और जब ब्लू लाइन व्हाइट लाइन के नीचे क्रॉस करके आएगी और नीचे के डायरेक्शन में जाएगा तो मार्केट बेरिश है। तो ये 1 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे तो इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये जब से ब्लू लाइन नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब तक ये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप बुलिश नहीं मानोगे, तब तक बेरिश है, तब तक आप सेलिंग के सेटअप ही ढूंढोगे। और इसमें सबसे मेन बात क्या है, जब दोनों EMI चिपक के चल रहा है, ऐसे लाइन बना के चलेगा, जब भी EMI ऐसे 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 चलेगा दोनों EMI वहीं साइडवेज जैसा, तो मार्केट साइडवेज है। उस टाइम पे आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। और जब भी EMI का डायरेक्शन होगा कम से कम 45 डिग्री, 27 EMI और 9 EMI का कम से कम 45 से 50 डिग्री तक इसका डायरेक्शन होना चाहिए, तो ही ट्रेंडिंग है मार्केट। नहीं, अगर ऐसे स्ट्रेट चल रही है लाइन तो साइडवेज मार्केट है, उस समय आपको अवॉइड करना है। और दोनों लाइन में, व्हाइट लाइन में एंड ब्लू लाइन में एक डिफरेंस होना चाहिए। जितना ज्यादा दूरी है उतना मार्केट ट्रेंडिंग है, और जितना चिपक के चल रहा है उतना साइडवेज मार्केट है। अब यहाँ पे आप देखोगे दोनों लाइन चिपक के चल रहा है तो यहाँ पे साइडवेज है। यहाँ के आपके ज्यादा एसएल लगने के चांसेस है, आपके पैसे भी लॉस होने वाले हैं, क्योंकि एक बार आप कहीं पकड़ लिए ट्रेंड, नहीं तो बार बार आपका एसएल खाता ही रहेगा। और यहाँ देखिए, दोनों में जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा आपका मार्केट ट्रेंडिंग है। तो आप कितना भी चार्ट देखोगे, पिछला लास्ट का ये देखिए यहाँ पे कितना दूरी है, तो ट्रेंडिंग मार्केट है। अब इसको अभी हम बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं, पहले ये समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए, अगर व्हाइट लाइन के नीचे ब्लू लाइन ट्रेड कर रहा है और बेरिश कैंडल अच्छा खासा बना रहा है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। बेरिश कैंडल क्लोज किया तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो 9 EMI के नीचे, और इसके सामने कहीं 1:2 का आराम से प्लान आप कर सकते हो। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए 9 EMI के नीचे जैसे क्लोज हुआ है, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, एक छोटा सा एसएल लगाओगे, 1:3 का टारगेट आपको आसानी से मिल गया। यहाँ पे देखिए, जब 9 EMI के नीचे अच्छा खासा बेरिश कैंडल क्लोज करेगा वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका एक एंट्री बन जाएगा, आप यहाँ एग्जिट कर दो। उसके बाद यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगा, ये ग्रीन कैंडल है लेकिन बेरिश ही माना जाएगा 9 EMI के नीचे, और इन्वर्टेड हैमर क्लोज किया है। यहीं पे अगर एग्जिट करोगे तो 1:2 मिल गया। यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हो,
छोटे छोटे स्कैल्प कर सकते हो आप, लॉन्ग भी एंट्री कर सकते हो। और लॉन्ग करना, यहाँ पे आप एंट्री कर लो, जब 9 EMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज करना चालू करेगा तो आप एग्जिट कर देना। छोटे छोटे स्कैल्प करना है तो आप 1:2 1:3 का प्लान कर सकते हो। अगर इसी में आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है तो लॉन्ग ट्रेड का सिंपल रूल ये है कि आपका जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ बेरिश कैंडल, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, उसके बाद में जब EMA के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज होगा या 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग चालू हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए बेरिश 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 चल रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बुलिश क्लोज हुआ, यहाँ 27 को भी टच किया है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। आपको देखिए 257 पॉइंट मिला। तो आप लॉन्ग ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, शॉर्ट प्लान भी कर सकते हो। अब इसको चल के हम ट्रेडिंग व्यू पे बैक टेस्टिंग करके देखने वाले हैं। यहाँ पे 27 EMA 927 EMA यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। एक 20 से ऐसा रैंडम कहीं से इसको कट कर देते हैं। रिप्ले मोड कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं, आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है 9 EMA के नीचे और कंटिन्यू फॉल हो रहा है मार्केट। तो इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे आप प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल पे प्लान किया 1:2 का 1:3 का आराम से आप प्लान कर सकते हो, या तो ग्रीन ये 9 EMA के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक आप प्लान कर सकते। तो अगर आप देखोगे तो ये आसानी से आपको टारगेट मिल जाएगा और ये यहाँ पे आप एग्जिट कर दोगे। और या तो आप एग्जिट नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे 9 EMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा कोई भी कैंडल, वहाँ पे आप एग्जिट कर दोगे। ये आपको चलने दो चलने दो चलने दो, यहाँ पे आप बिना किसी मोह माया के यहाँ पे तुरंत एग्जिट करना है जैसे 9 EMA के ऊपर क्लोज करता है। अब और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ये तुरंत रिवर्स हुआ है, यहाँ पे आप अवॉइड करो। वापस से यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस जाता है तो हम वापस प्लान कर सकते हैं रिवर्सल में। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। अब इसके बाद में देखते हैं एक बार और रिवर्स अगर होता है तो, या ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ेगा क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे या तो ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो ही एंट्री करेंगे, या तो थोड़ा और नीचे आएगा तो, क्योंकि यहाँ पे तुरंत अगर एग्रेसिव बाइंग करेंगे तो अपना लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। ये अगर देखिए यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो एंट्री वापस हम लोग कॉल साइड में करेंगे। इसके ऊपर क्लोज करने दीजिए। हाँ, एक बुलिश कैंडल अपने को मिला है। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। कम से कम छोटा सा एसएल रहेगा, 1:3 का आराम से प्लान करते हैं। लास्ट यहाँ तक गया था, इसके ऊपर ही थोड़ा रखते हैं 1:3 का। अब देखते हैं, ये आपको आसानी से टारगेट मिल गया। अभी और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं आगे चल के। रिवर्स हो रहा है, आप तुरंत एंट्री करोगे तो एसएल भी लगने के चांसेस ज़्यादा ही हो जाएंगे। इसके लिए तुरंत एग्रेसिव नहीं बाइंग करना है। अभी इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे आ गया है तो बेरिश हो गया है मार्केट। अभी दूसरा सेलिंग का अगर कुछ मिलता है तो हम दूसरा करेंगे प्लान। अभी रीटेस्ट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे रीटेस्ट करके एक बेरिश कैंडल बनाया हुआ है तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। अब इसको आप या तो 1:3 पे आप कट कर दो, या तो एक कैंडल EMA पे बनाने दो, फिर वहाँ पे आप कट कर देना। ये आपका टारगेट
मिल गया। अब या तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो या तो इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप कट कर देना। चलने दो चलने दो चलने दो। ये यहाँ पे जैसे इसके ईएमए के ऊपर जाना चालू किया था, एक कैंडल बनाना चालू किया, यहाँ पे कट कर दो या तो सीधा आप यहाँ पे कर दो। क्योंकि अगर आप वेट करते हो तो अच्छा खासा फॉल भी आपको कभी कभी मिल जाता हो, 200-250 पॉइंट कभी कभी मिल जाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी कॉल में नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट बेरिश है, नीचे का ही देखेंगे। ये आपको ध्यान रखना, अगर बुलिश मार्केट है तो कॉल में ही जाना है, बेरिश मार्केट है तो आपको पुट में ही जाना है। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि कभी छोटा मोटा स्कैल्प कर दिए तो कर दिए। अब यहाँ पे एक बना रहा है सेटअप, ये इस कैंडल के नीचे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आप एंट्री कर लिए, यहाँ पे छोटा सा इसके सामने आप यहाँ कहीं रख सकते हो टारगेट। ये आपको टारगेट मिल गया। अब इसमें देखिए कि अगर मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो आप पुट में ज़्यादा ढूंढिए सेटअप, और मार्केट बाइंग में जा रहा है तो कॉल साइड देखिए। अब एक ट्रेड हमने कॉल में किया था, लेकिन इसमें क्या था कि 3 बार एक ही जगह पे सपोर्ट लिया था। तब यहाँ पे देखो एक बार में घूमा तो नहीं एंट्री किया, दूसरी बार नहीं घूमे, तीसरी बार जब सपोर्ट लिया तब यहाँ पे हमने एंट्री किया, वो भी छोटा टारगेट रखा। यहाँ भी बन सकता था, ये मिस हो गया कि यहाँ पे सेलिंग में जैसे चालू हुआ था यहाँ पे आप रखते, और जब तक इसके ऊपर 9 EMA के ऊपर क्लोज नहीं करता कैंडल तब तक आप होल्ड कर सकते थे, ये पूरा आपको मिल जाता। यहाँ पे हमने एंट्री किया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, और एक एंट्री यहाँ पे किया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ये आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देंगे, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी उल्टा पुल्टा ट्रेड नहीं करना है। जितना सेटअप बनना है उतना ही ट्रेड करना, और बार बार नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एंट्री किए, एग्जिट किए, फिर एंट्री किए, एग्जिट किए, फिर एंट्री किए, एग्जिट किए, क्योंकि फिर आपको थीटा डीके और बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी वजह से आपका लॉस हो जाएगा और बड़ा लॉस हो जाएगा। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप बता देना कमेंट करके, इसके लिए और डिटेल में बता दूंगा। जो समझ में नहीं आया रहेगा वो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और भी कुछ अगर चाहिए आपको तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। मैं वीडियो एक एक डालता रहूँगा, आप देखिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। और ऐसे लर्निंग वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ, एक एक करके आपको मिलेगा, बहुत हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। थैंक यू सो मच।